औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एजुकेटर की सीटें अनाउंस होने जा रही हैं, उनके बारे में जो मेरा नाक़िस तजुर्बा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। पहले ये जो एजुकेटर की सीटें थी, इनका पेपर जो होता था MCQs टाइप पेपर होता है और नेशनल टेस्टिंग सर्विस यानी NTS कंडक्ट करता था। तो अब जो है ये पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करने जा रहा है, यानी PPSC के थ्रू ये एग्ज़ाम होगा। तो बड़े बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर मतलब ये जो पेपर होता है ये बहुत टफ़ होता है। हालांकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर NTS से आसान पेपर होता है, लेकिन होता टेक्निकल है। टेक्निकल पेपर होता है, होता आसान। तो अगर फ़र्ज़ कर लें मतलब क्योंकि इसके पोर्शन बने होते हैं, इसमें जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर होते हैं, पाकिस्तान स्टडी होती है, एवरीडे साइंस है इसमें, बेसिक मैथ है इसमें, इंग्लिश ग्रामर है इसमें, पेडागोगी है इसमें, और करंट अफेयर का मैं जिक्र कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो फ़र्ज़ कर लें कि जैसे मतलब इस्लामियात का पोर्शन है। इस्लामियात के पोर्शन में अगर उन्होंने 10 MCQs दिए हैं, तो 10 MCQs जो उसने दिए हैं उसमें से 5 से 6 MCQs बिल्कुल आसान होंगे और जो आप लोगों को आते भी होंगे। बाकी जो होंगे 4 से 5 MCQs वो मुश्किल होंगे। तो लेकिन हम लोग कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते। भाई आप लोगों ने टेक्निक इस्तेमाल करनी है। वो कौन सी टेक्निक है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर 10 मरूज़ियाँ हैं और आपको 5 से 6 मरूज़ियाँ आती हैं, 4 मरूज़ियों का आपको बिल्कुल ही नहीं पता, बिल्कुल आप उनके करीब से भी नहीं गुज़रे, तो आप लोगों ने वो 4 मरूज़ियाँ छोड़ देनी हैं और जस्ट जो आपको मतलब 6 मरूज़ियाँ आती हैं उन्हीं को ही आपने अडॉप्ट करना है। हम क्या करते हैं, हमें 4 से 5 मरूज़ियाँ आती होती हैं और बाकी जो मरूज़ियाँ होती हैं वो हम अंदाज़े पे मतलब ऐसे पेंसिल घुमाते हैं, जहाँ पर हमारी पेंसिल रुकती है उस पे मतलब उसकी हम बबल फिल कर देते हैं। बिल्कुल गलत है, ये कोई टेक्निक नहीं है PPSC के पेपर को अटैम्प्ट करने की। अगर आपको 5, 6, 7 जितनी आती हैं वही आपने अटैम्प्ट करनी है, बाकी आपने छोड़ देना। बिल्कुल अगर साथ वाले को देखोगे और उसने सारी बबल्स फिल की होंगी तो आपने उससे कोई तासुर नहीं लेना, कभी भी तासुर नहीं लेना। आपने इर्द गिर्द के लोगों को ऐसे समझना है कि ये सारे मतलब मुझसे कम इल्म लोग बैठे हैं और इनको ये पेपर नहीं आता, सिर्फ मुझे पेपर आता है। बबल फिल करने वाले जो सारी बबल फिल करके बैठे होते हैं वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट नहीं होते, वो ऐसे तुक्के लगा रहते हैं। तो आपने उनसे बिल्कुल ही इम्प्रेस नहीं होना, बस जो आती हूँ वही आपने करनी है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और सबसे हाँ इसमें भी नेगेटिव मार्किंग ही होगी, तो में भी ना हो तो सबसे पहले आपने जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, हिदायत दी होंगी, उनको आपने पढ़ना है और उसमें लिखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो मेंशन होगा नेगेटिव मार्किंग विल बी डन। अगर नेगेटिव मार्किंग ना हुई तो फिर आप ठीक है जो आपको आते हैं वो करें और जो आपको नहीं आते वो भी जो पहले करीब है वो करें। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लिखा होगा नो नेगेटिव मार्किंग, तब तो आप मतलब सारी बबल्स फिल कर सकते हैं, अदरवाइज कभी भी नहीं करनी, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर आपको 6 मरूज़ियाँ आती हैं और 4 आपने गलत किए हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी अगर आपका 6 पे मेरिट बन रहा है, आप मेरिट पे पूरा उतर गए हो, लेकिन अपनी गलती की वजह से आपने 4 जो नेक्स्ट गलत किए हैं वो क्या होगा मतलब 0.25 नंबर एक मरूज़ी का कटता है, तो आपका पूरा 1 नंबर कट जाएगा और आपके नंबर बनेंगे 5 और 10।
तो तब आपका मेरिट यानी आप मेरिट से हट गए, आपका मेरिट नहीं बन रहा। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है और ये आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। बस जो मरूजियाँ आपको आती हूँ वही आपने अटैम्प्ट करनी है, बाकी आप लोगों ने छोड़ देनी है। ठीक हो गया, मतलब ये इसकी हो गई टेक्निक। तो बाकी इसके जो मतलब पोर्शन होते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो जैसे मतलब हमारा इस्लामियात का है, ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ और मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ आप लोगों को गाइड करना, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। जो आप लोगों का इस्लामियात का पोर्शन होता है, यकीनन आप लोगों को रेकमेंड किया जा रहा है और अच्छी है, मतलब करना भी चाहिए कि आप छठी से लेकर 10वीं जमात तक की इस्लामियात को रीड करें। ठीक है, ये अच्छी सजेशन है, रीड करनी भी है और करनी भी चाहिए। उसके बाद फिर कुछ बच्चे जो हैं वो गाइड्स ले लेते हैं, मतलब कोई भी होती है, वन पेपर MCQs भी है, अच्छी है, बिल्कुल उसको भी रीड करना चाहिए। डोगर वालों की भी आएंगी, ये पैसे छापने के लिए ऐसा करते हैं। वो एक सैंपल हो सकता है पेपर का कि इस तरह का पेपर आना है, लेकिन वो कोई अथेंटिक मैच्योर आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं होगी। अच्छा जी, उसके लिए बिल्कुल सही है, आप छठी से लेकर 10वीं जमात तक की इस्लामियात को रीड करो, लेकिन छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की जो इस्लामियात है रीड करने के बाद आप इस्लामियात वाला पोर्शन अटेम्प्ट सारा नहीं कर पाओगे। उसके लिए अगर आप लोग फ्रेश हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, यानी आप लोगों को इस्लामियात की ABC का भी नहीं पता, तो जस्ट आपने छठी से लेकर 10वीं जमात तक की इस्लामियात को एक दफ़ा रीड कर लेना है, बस एक दफ़ा रीड करना है, रटना नहीं है, एक दफ़ा आपने उसको रीड करना है। रीड करने के बाद आपने क्या करना है, मैं आपको एक बुक रेकमेंड कर देता हूँ। वो बुक कौन सी है? वो बुक है मतलब इस्लामियात इलेक्टिव, यानी इस्लामियात इख्तियारी फर्स्ट ईयर की। उसके टोटल 8 चैप्टर हैं। पहले 6 चैप्टर वही हैं, मतलब अरकान इस्लाम और हमारी जो मुआशरती ज़िंदगी है उसके बारे में है। पहले 6 चैप्टर आपने रीड नहीं करने। किसके पहले 6 चैप्टर रीड नहीं करने? इस्लामियात इलेक्टिव, ठीक है, इस्लामियात इख्तियारी फर्स्ट ईयर। उसका एक पोर्शन है तारीख़ इस्लाम। कौन सा पोर्शन है? तारीख़ इस्लाम। वो 7वां और 8वां चैप्टर है। उसमें हमारी जो इस्लाम की हिस्ट्री है वो लाइफ ऑफ मोहम्मद से शुरू होती है, यानी 571 ईस्वी, सॉरी 571 ईस्वी, सॉरी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से वो हिस्ट्री शुरू होती है और उसके बाद वो हिस्ट्री ख़त्म होती है 661 ईस्वी तक, यानी खिलाफत राशिदा तक, हज़रत अली, हज़रत हसन तक। ठीक हो गया जी। तो ये वाला पोर्शन आपने रीड करना है। बस इस्लामियात का पोर्शन तैयार करने के लिए अगर आप फ्रेश हैं, छठी से लेकर 10वीं क्लास तक की इस्लामियात रीड करें। उसके बाद इस्लामियात इख्तियारी फर्स्ट ईयर की, उसके 2 चैप्टर आपने तैयार करने हैं, 7वां और 8वां चैप्टर। उसमें सारी तारीख़ इस्लाम है, मैंने आपको बता दिया है, 571 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी तक। अच्छा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट हैं, यानी आप लोगों की पहले तैयारी है, अगर आप लोगों की तैयारी है तो फिर मैं आप लोगों को एक और बुक रेकमेंड करता हूँ। अगर तैयारी नहीं है तो सो इनफ, और इंशाल्लाह आप लोगों का जो इस्लामियात का पोर्शन है तकरीबन 70-80% अटैम्प्ट हो जाएगा और उनकी डिमांड भी यही है। तो अगर आप लोग मतलब पहले मतलब आपकी प्रिपरेशन है, यानी लास्ट आप 2 ईयर से आप पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन की जो तैयारी होती है इसको तकरीबन 1.5 से 2 साल की मतलब ज़रूरत होती है कि आप 1.5 से 2 साल तक इसकी प्रिपरेशन करें। अगर आपकी तैयारी है तो मैं आपको एक और बुक रेकमेंड करता हूँ, वो है तारीख़ इस्लाम डिग्री क्लासेस के लिए, और राइटर का नाम होगा शेख रफ़ीक। वो किताब आपने रीड करनी है अगर आप तो पहले तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ हैं। अगर उसके बाद यानी